जय हिंद। चलिए आज बात करते हैं बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कोशिका के बारे में। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है और बायोलॉजिकल नाम इसका होता है साइटो। क्या होता है? साइटो। देखिए कोशिका है क्या? कोशिका किसी भी जीव के शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका। कोशिका शरीर की सबसे छोटा अंग नहीं होता है, ये सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है? तो देखिए इसका जो बायोलॉजिकल नाम है उसे कहा जाता है साइटो। और जो कोशिका का अध्ययन होता है उसे कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। और कोशिका की खोज किसने की थी? तो 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने मृत कोशिका की खोज की थी। वो कौन-सी सेल थी? वो मरी हुई सेल थी, ठीक है? कौन-सी? मरी हुई कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है? इसलिए इनको साइटोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। किसे? रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। अब देखिए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है? आगे देखिए कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था और बताया था कि जो भी जीवधारी है यानी कि जो मतलब जीवधारी है उनका शरीर छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिल कर के बना होता है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कोशिका विभाजन के बारे में इन्होंने नहीं बताया था, ठीक है? इन्होंने इतना ही बताया कि जो भी जीव है चाहे एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, उसका शरीर छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिल कर के बना होता है। अब देखिए कोशिका विभाजन के बारे में विर्चो नाम के वैज्ञानिक 1855 में इन्होंने बताया कि एक पूर्ववर्ती कोशिका से 2 नई कोशिकाओं का जन्म होता है, ठीक है? तो इन्होंने कोशिका विभाजन के बारे में बताया था किसने? विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने। अब देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन-कौन सी होती है? तो देखिए सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज़्मा की कोशिका सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। ठीक है? अब आगे देखिए मानव में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन-सी है? तो मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है, तो मेल में पाई जाने वाली स्पर्म को मतलब सबसे छोटी कोशिका माना जाता है, ठीक है? सबसे छोटी कोशिका कौन है मानव में? तो वो है स्पर्म यानी शुक्राणु और सबसे बड़ी कोशिका कौन-सी है? तो फीमेल में पाई जाने वाली अंडाणु, है ना? अंडाणु को क्या कहा जाता है? सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है और सबसे लंबी कोशिका कौन-सी है? न्यूरॉन सेल, कौन-सी है? न्यूरॉन सेल सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है? लेकिन न्यूरॉन सेल की खासियत क्या है कि इसमें जो है विभाजन नहीं होता है, यानी विभाजन रहित कोशिका है न्यूरॉन। ये कहाँ पाई जाएगी? ब्रेन में। ब्रेन में माने कि सर में पाई जाएगी, है ना? इसका मतलब है कि यदि आपके सर में चोट लगेगी, उसमें यदि क्षतिग्रस्त हो गई कोशिकाएँ, तो उसका जो है क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि जब आप बाइक चलाइए तो आप हेलमेट पहन लीजिए, नहीं तो इसमें क्या होता है उसमें क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी कोशिकाओं की। आगे देखिए कि सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है, यानी तीव्र विभाजन सबसे ज़्यादा किसमें होता है तो लीवर की कोशिकाओं में सबसे तीव्र विभाजन होता है, ठीक है? जो कि यकृत जो होता है वो स्वतः ही अपने जख्म को वो पूरा कर सकता है। अब देखिए जो हमारा शरीर होता है, वो छोटी-छोटी कोशिकाओं से बना होता है। जैसे एक मकान को बनाने के लिए छोटी-छोटी ईंटों की ज़रूरत लगती है, वैसे ही हमारी बॉडी बनी हुई कोशिकाओं से। देखिए जैसे ईंट को आप जब जोड़ेंगे तो एक दीवार का निर्माण हो जाएगा और जब आप दीवार चारों ओर से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एक कमरा बन जाएगा और कमरे को अच्छी तरीके से सजा दीजिए तो एक घर का निर्माण हो जाता है ना? वैसे ही कोशिका जो कि छोटी इकाई है शरीर की, तो कोशिका और कोशिका जब ये एक साथ कोशिकाओं को मिला दिया जाता है तो ऊतक बन जाता है यानी टिश्यूज़ का निर्माण होता है, ठीक है? और जब कई टिश्यूज़ मिल जाते हैं तो एक अंग का निर्माण होता है, जैसे हाथ, पैर आपके एक अंग है, ठीक है? और जब कई अंग मिल कर के एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।